हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम सीटेट एग्जाम 2026 के लिए एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यह हमारा क्लास नंबर 3 है। इसके पहले हमने एसएसटी का 2 क्लास कराया हुआ है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था? ग्रामम, श्रेणी, नगरम या फिर सभा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नगरम। चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था, जबकि उत्तर भारत में व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। चोल काल में पूछे तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहते थे और उत्तर भारत में व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर महापाषाण काल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि जो है वह पूरा पाषाण काल की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां, गंगा यमुना दोआब या फिर दक्कन तथा कोंकण? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां। सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों की खोज पुरातत्वविदों द्वारा की गई, जो लगभग 8000 ईसा पूर्व मानव निवास की स्थिति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ, बोध गया, सांची या फिर थोटलाकोंडा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश पूछे तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। अगला प्रश्न है, जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे? मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के या फिर ईंटों के? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लकड़ी के। जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो विहार बने होते थे वह प्रारंभिक में लकड़ी के बनाए गए थे और बाद में इससे ईंटों के भी बनाए गए। अगला प्रश्न है, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, पाल और चोल या फिर राष्ट्रकूट, चोल और पाल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। कन्नौज जो है यह राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था, जिनमें 3 शक्तिशाली राजवंश शामिल थे, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार वंश। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला, जिसमें अंतिम विजय गुर्जर प्रतिहार वंश की हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया?
मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग किया ताकि वस्तुओं का मूल्य बाजार में नियंत्रित हो तथा वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहे। उसने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? नगर निगम वार्ड काउंसिलर, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, लेखपाल या फिर पटवारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नगर निगम वार्ड काउंसिलर। यह जो है ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से या फिर समानता के अधिकार से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जीवन के अधिकार से। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का संबंध जो है वह जीवन के अधिकार से है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, जिसमें आते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं सीनेटर, प्रतिनिधि, कार्यपालक या फिर पार्षद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पार्षद। नगर निगम में चुने गए सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक विशिष्ट जाल चीना वाला मछली पकड़ने के लिए प्रयुक्त होता है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। चीना वाला जो है यह एक विशिष्ट जाल है जिसका प्रयोग मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। यह केरल राज्य में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन राज्यों का तट अरब सागर पर है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु या फिर कर्नाटक और केरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक और केरल। अगला प्रश्न है, सुल्ताना का स्वप्न नामक किताब की लेखिका कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रुकैया सखावत हुसैन। सुल्ताना का स्वप्न नामक किताब जो है वह रुकैया सखावत हुसैन ने लिखा है। सीटेट एग्जाम में 1-2 प्रश्न पुस्तक से जरूर पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैनारों और अलवारों के विषय में सही नहीं है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नैनार और अलवार जो हैं उनके विषय में जो इसमें कहा गया है वह कौन सा सही नहीं है? वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे,
वे संगीत का विरोध करते थे। वे शिव या विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। तो इसमें जो गलत कथन है वह है ऑप्शन बी, वे संगीत का विरोध करते थे। यह गलत है, जबकि वे संगीत का विरोध नहीं करते थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। यह बिल्कुल सही है। वे शिव या विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। यह भी सही है। इसमें जो है सभी जातियों के संत थे, जिसमें अस्पृश्य समझे जाने वाली जो जातियां हैं वे लोग भी शामिल थे। अभी कथन बिल्कुल सही है। तो गलत कथन पूछा था, इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपनिषद के संदर्भ में सही है? उपनिषद प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। प्रायः ये विचार अमूर्त वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। चौथा ऑप्शन है, इन ग्रंथों में प्रजा और शासकों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। उपनिषद जो है इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में कौन से उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव, ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन, भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया। इन तीनों स्टेटमेंट में से पूछ रहा है कि कौन सा क्लास में भेदभाव के विषय पर चर्चा करने में उपयुक्त होंगे। तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन का जो अनुभव है यह भी सही है। दूसरा ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन, यह भी भेदभाव पर ही आधारित है। भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया जो है यह भेदभाव का विषय पर चर्चा करने में कोई भूमिका नहीं निभाएगी। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने एसएसटी के कुल टॉप 20 क्वेश्चंस की बात की है। ये सभी क्वेश्चन जो थे वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।